हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 8 की पोयम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। ओके, तो मैकाविटी वो कैट है, द मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री कैट का मतलब जैसे ये हो गया रहस्यमयी बिल्ली, है ना। मिस्ट्री मीन्स रहस्यमयी, मतलब उसको देखकर सब वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो कैसी है। मैकाविटी मैकाविटी हो गई, वो कैट का नाम है, उसके लिए दिया गया है। बिल्ली या बिल्ला, देखते हैं कि कहानी में क्या है, वो देख कर ही पता चलेगा, पढ़ कर पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू हैव अ पेट कैट? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपके पास कोई एक पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने इसके बारे में कुछ मिस्टीरियस नोटिस किया है, जैसे कुछ ऐसी रहस्यमयी चीज़ें जो आपने नोटिस की हो। इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री। ये कहना इजी नहीं होगा कि हर कैट जो होती है एक मिस्ट्री होती है, बट मैकाविटी इज़ वन फॉर श्योर। लेकिन मैकाविटी इसमें से एक है फॉर श्योर, ये हम श्योरली कह सकते हैं। व्हाट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? ऐसी क्या चीज़ है जो इसको परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाती है? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। आइए इस पोएम को हम पढ़ेंगे और उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैकाविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट, ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ। मैकाविटी एक मिस्ट्री कैट है, रहस्यमय कैट है, एंड ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ। उसको क्या कह सकते हैं? उसको हिडन पॉ भी बोल सकते हैं। हिडन पॉ मतलब हिडन मीन्स छिपे हुए, पॉ मीन्स पंजे, तो छिपे हुए पंजे भी बोल सकते हैं इसको। मतलब इसका मतलब यहाँ पर स्थित है, जैसे कि छुपा रुस्तम होता है ना, कि मतलब वो कुछ अलग तरीके की चीज़ें करती है ना, जो हमें पता नहीं चलता। ओके, वैसे इसमें कहानी में बिल्ली के बारे में बताया गया है। मैं वो बता दूँ आपको, जैसे लिख रहा है ना, व्हाट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट, कि ऐसा क्या है जो इसको एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाता है। तो ये बिल्ली की बात है, क्योंकि यहाँ पर हिम आया है, अगर हर होता तो बिल्ली होता। ठीक है, बिल्ली की बात है, ये ब्लोटा है वो। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। फॉर ही, फॉर यहाँ पर जो आया है बिकॉज के लिए आया है, यानी कि क्योंकि ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल, क्योंकि वो एक मास्टर क्रिमिनल है, अपराधी है। हु कैन डिफाई द लॉ, डिफाई मीन्स हो गया तोड़ना, लॉ मीन्स नियम, कायदे कानून, जो कि अपने नियम जो है तोड़ता है। ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। बेफलमेंट मीन्स हो गया टेंशन, कि ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। वो स्कॉटलैंड यार्ड की बेफलमेंट बना हुआ है, परेशानी बना हुआ है, टेंशन। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, जिससे कि फ्लाइंग स्क्वाड्स भी निराश हो चुका है। उड़ान दल जो है फ्लाइंग स्क्वाड्स, वो भी निराश हो चुका है, मतलब कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, वो उन सब की टेंशन बना हुआ है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब वो सभी कि उस जहाँ पर अपराध हुआ होता है उसके स्थान पर पहुँचते हैं, तो मैकाविटी इज़ नॉट देयर, लेकिन मैकाविटी वहाँ नहीं होता है, सॉरी, मैकाविटी इज़ नॉट देयर, मैकाविटी वहाँ नहीं होता। मैकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी। हर जगह मैकाविटी, सिर्फ मैकाविटी के अलावा कुछ और बात ही नहीं है, कि हर जगह मैकाविटी हो रहा है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वो हर मनुष्य के लॉ को तोड़ती है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ता है। कैट की वजह से मैं बार बार बिल्ली बोल रही हूँ, लेकिन ये बिल्ला है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वो हर ह्यूमन लॉ को तोड़ता है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को, मतलब वो कहीं से भी छलांग लगा देगा, कहीं को भी उड़ान भर लेगा, कुछ भी कर सकता है वो। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। ओके, उसकी जो लेविटेशन की पावर है, लेविटेशन मीन्स हो गया हवा में उड़ना। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन, उसकी हवा में उड़ने की जो शक्ति है, वुड मेक अ फकीर स्टेयर, एक फ़कीर को भी आश्चर्यचकित कर देती है। फ़कीर होते हैं ना, जैसे कि वो जादू मंत्र जानते हैं, तो वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये सब कैसे कर लेता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकाविटी इज़ नॉट देयर, और जब वो क्राइम के सीन पर पहुँचते हैं, तो मैकाविटी वहाँ नहीं होता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसको बेसमेंट में भी देख सकते हो। यू मे लुक अप इन द, आप उसको हवा में भी देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकाविटी इज़ नॉट देयर, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बार बार एक बार बता सकता हूँ और बता रहा हूँ कि मैकाविटी इज़ नॉट देयर, क्योंकि मैकाविटी वहाँ होता नहीं है। जब जाते हैं, जब क्राइम हो चुका होता है, उसके बाद टीम पहुँचती है, तो मैकाविटी नहीं होता, क्राइम हो जाता है। ओके, मैकाविटी इज़ अ जिंजर कैट, मैकाविटी एक जिंजर कैट है, मतलब जिंजर का जैसा कलर होता है ना, उसका कलर वैसा है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, ओके, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वो बहुत लंबा है और बहुत पतला है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, आप उसको तभी जान पाओगे, इफ़ यू सॉ हिम, अगर उसको देखोगे। फॉर हिज आइज आर सनकेन इन, उसकी जो आंखें हैं
सनकेन मीन्स धसी हुई, सनकेन इन मतलब धसी हुई, उसकी आंखें अंदर धसी हुई हैं। हिज ब्रोज इज डीपली लाइंड विथ थॉट, उसकी जो आईब्रोज हैं, ब्रोज पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, सोच से झुर्रियाँ पड़ गई। जैसे होता है ना सोच विचार में कोई बैठा हुआ तो उसके टेंशन की आंखें ब्रोज सिकुड़ जाती है, तो ऐसे उसकी ब्रोज हुई हैं। हिज ब्रोज इज डीपली लाइंड विथ थॉट, हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसका जो हेड है वो ऊंचा है। डोम्ड, डोम वैसे गुंबद को कहते हैं, गुंबद गोल होती है और ऊंची होती है, तो उसका जो सर है वो ऊंचा है और गोल है ना, गोल है। और उसकी आंखें अंदर को धसी हुई हैं और उसकी ब्रोज जो है बिल्कुल सिकुड़ गई हैं थॉट से, यानी वो थॉटफुल रहता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, उसका जो कोट है वो धूल से सना हुआ है फ्रॉम नेगलेक्ट, जबकि वो उसको नेगलेक्ट करता है, वो उस पर ध्यान नहीं देता। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, और उसकी विस्कर्स जो है मूछे, उसकी जो मूछे हैं आर अनकॉम्ड, वो अनकॉम्ड है, मतलब रफली हो रही हैं, अजीब सी रूड रफ हो रही हैं। हिज मतलब वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। हिज कोट इज डस्ट, उसका कोट गंदा हो रहा है, वो उसको भी नेगलेक्ट कर देता है। उसकी जो मूछे हैं वो अनकॉम्ड हैं। हिज स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, स्वेज मीन्स हिलाता है, वो अपने हेड को साइड टू साइड हिलाता है। विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, और बिल्कुल ऐसा मूवमेंट्स करता है जैसे कि एक स्नेक करता है। ओके, ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, और बिल्कुल ऐसा मूवमेंट करता है जैसे कि एक स्नेक करता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ अस्लीप, और जब आप सोचते हो कि ही इज़ हाफ अस्लीप, कि वो शायद हल्का फुल्का सो रहा है, मतलब आधा सो रहा है, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, वो आपको हमेशा जगह मिलेगा। मतलब जैसे करवट वरवट लेते हैं तो आपको लगोगे कि सो रहा है, पता नहीं जग रहा है, तो वो आधा सो रहा है और आपको लगेगा तो ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, तो वो हमेशा आपको जागा हुआ मिलेगा। मैकाविटी मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, मैकाविटी मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, मतलब हर जगह मैकाविटी मैकाविटी हो रहा है, मैकाविटी के अलावा और कोई टॉपिक नहीं है। फॉर ही इज अ फाइन इन द फेलाइन शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। ओके, तो मतलब क्या है उसका कि फेलाइन शेप हो गया जैसे कि बिल्ली के रूप का एक शैतान, फेलाइन शेप हो गया जैसे कैनाइन शेप होता है, इस तरीके के शेप्स होते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, कैनाइन शेप बेनाइन शेप्स होते हैं, तो जैसे बिल्ली के रूप को कहेंगे फेलाइन शेप। तो फॉर ही इज अ फाइंड इन फेलाइन शेप, वो जो है बिल्ली के रूप में है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, वो जो है डिप्रेविटी हो गया एक तरीके से बुराई, तो अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी वो बुराई का मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर जैसे हो गया दानव, बोलते हैं दानव है, तो अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी वो बुराई का मॉन्स्टर है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, आप उसको सड़कों पर भी मिल सकते हो, सड़कों पर आपको वो घूमता हुआ मिल जाएगा स्ट्रीट पर। यू मे सी ही इन द स्क्वायर, और आप उसको चौराहे पर भी देख सकते हो, स्क्वायर चौराहे पर भी वो मिल सकता है। बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन जब क्राइम का डिस्कवर होती है, लेकिन जब हम क्राइम को खोजते हैं, देन मैकाविटी इज नॉट देयर, मैकाविटी वहाँ नहीं होता है। ओके, तो ये जो पोएम लिखी है टी.एस. एलियट ने लिखी है, एलियट ने, सॉरी, टी.एस. एलियट। ओके, तो इसमें बताया गया है मैकाविटी एक रहस्यमय बिल्ला है और वो क्राइम करता है, लेकिन जब क्राइम की जगह पर वहाँ जाते हैं तो मैकाविटी वहाँ नहीं होता है, और शहर में टॉपिक बना हुआ है मैकाविटी मैकाविटी, लेकिन मैकाविटी किसी को दिखता नहीं है। उसके बारे में बताइए कि वो कैसा दिखता है और क्या क्या करता है। ओके, तो आपको समझ में आ चुका होगा, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन हो गया है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।